नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ चिराग जैन। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहे, जिसमें हम आपको बता दें नोएडा और दादरी विधानसभाओं को मिलाकर के दोनों विधानसभा के करीबन 70 परियोजनाओं पर आज योगी आदित्यनाथ जो है वो लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि 2479 करोड़ की लागत से इन 70 परियोजनाओं का लोकार्पण खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा और दादरी विधानसभा के कार्यक्रमों को मिलाकर के करेंगे। तमाम लोगों से जानते हैं कि उनके दौरे को लेकर के, उनके कार्यक्रमों को लेकर के और आज नोएडा और दादरी विधानसभा के लोगों को जो बड़ी सौगात मिल रही है 2479 करोड़ की, उसको लेकर के क्या कहना है, आइए बात करते हैं। सर क्या नाम? मैं सीपी शर्मा, मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का। सर अगर मैं बात करूँ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनकी 3 कार्यक्रम आज पूरे नोएडा में हो रहे हैं, जिसमें एक कार्यक्रम यहाँ पर भी हो रहा है नोएडा सेक्टर 96 में। तो आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस पूरे कार्यक्रम को, क्या कुछ खास रहने वाला है? ये हमारे लिए एक बहुत सुखद अनुभव है कि जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी तेजस्वी चीफ मिनिस्टर हमारे उत्तर प्रदेश में आए हैं, लगातार हमारे इनॉग्रेशंस हो रहे हैं। एक बड़ा लोकार्पण नोएडा अथॉरिटी का आज होने जा रहा है। इस समय था जब उत्तर प्रदेश के नोएडा में तमाम जो मुख्यमंत्री रहते थे वो आने से इतराते थे या नहीं आ पाते थे, तो ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ नोएडा आते हैं बल्कि नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, नोएडा के तीव्र गति विकास के लिए कार्य भी कर रहे हैं। तो इसको लेकर क्या? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, हम सभी को सुरक्षा का भी अनुभव होता है, हम सबको डेवलपमेंट का भी अनुभव होता है, हम सबको एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रही है, वो भी अनुभव होता है। अंतिम में आप योगी आदित्यनाथ जो आज यहाँ पर आ रहे हैं 2479 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, तो इसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। मेरा नाम टीसी गौड़ है। आज आप भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। तमाम हम देख रहे हैं कार्य योजनाओं का जो है वो शिलान्यास करेंगे। 2479 करोड़ रुपए की जो है टोटल आज इन्वेस्टमेंट जो है नोएडा और साथ ही साथ दादरी असेंबली को मिलने वाली है। कैसे देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम? जैसे कि जब से योगी सरकार आई है, दिन पे दिन नोएडा तरक्की कर रहा है और करता रहेगा। बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, जिससे एक रोजगार को भी एक नया आवाम मिल रहा है। अगर इसी तरह की परियोजनाएं आते रही तो नोएडा 2 या 10 साल में बहुत ही इस स्तर पे पहुंच जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी फेल कर देगा ये। क्या आप पहले भी देखते थे कि नोएडा में जो काम आज हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आज हो रही है, ये पहले भी होती थी? पहले भी पिछली सरकारों में भी ऐसी जो है वो इनोवेशंस या ऐसी इन्वेस्टमेंट देखने को मिली? कोई भी सरकार हो वो कुछ न कुछ कार्य तो करती ही है, जो मगर प्रगति और कार्यशैली और जो कार्य का मतलब गति है इस सरकार में आई है, वो हमने किसी भी सरकार में नहीं देख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये एक निष्पक्षता से काम होता है, वो बिना बहके काम होता है। क्या होता है कि आप कोई परियोजना ले आए और कितने भी बड़े प्रोजेक्ट ले आए, अगर बहका माहौल होगा, मैं एक व्यापारी भी हूँ, मैं अपना एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। एक व्यापारी को सबसे पहले अपनी सुरक्षा चाहिए। अगर एक व्यापारी को सुरक्षा मिल जाती है, उसे जंगल में भी आप बिठा दोगे तो वहाँ भी वो व्यापार कर लेगा और व्यापार में तरक्की। और आप कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लें, कितना भी आप तरक्की कर लें, और एक अगर बहका माहौल रहेगा तो कभी भी व्यापारी सक्सेस नहीं हो पाएगा। और ये बहक को खत्म करने वाले सिर्फ योगी सरकार, योगी जी हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ये मान लिया जाए कि 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश था वहाँ पर बहका माहौल बना हुआ था, वहाँ पर जो है वो व्यापारी सुरक्षित नहीं थे 2017 से पहले? ये सभी आम जाने को मालूम है कि लोग ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाकों में जाते हुए डरते थे, ग्रेटर नोएडा से आगे जाते हुए डरते थे, सिकंदराबाद में फैक्ट्री लगाते हुए डरते थे। एक बहका माहौल तो था। जैसी शाम होती थी, व्यापारी कोशिश, जो भी व्यापार कर रहा था वो कोशिश करता था कि दिन दिन में मैं घर पहुंच जाऊं और दिन दिन में ही मैं अपना बिजनेस बंद करके किसी तरह से वहां से निकल जाऊं। आज की डेट में बिजनेसमैन क्या, बहन बेटियां, बहुएं रात को 12 बजे भी जा रही हैं, 11 बजे भी जा रही हैं। सुरक्षा का पूरा माहौल है। ये हम सबसे ज़्यादा योगी सरकार की सबसे ज़्यादा ये तारीफ करते हैं। जैसे आज योगी जी आ रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करते हैं कि नोएडा के लिए वो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, इतनी परियोजना ला रहे हैं। और आगे अगर इस तरह की परियोजनाएं कार्यान्वित होती हैं तो हमारा शहर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अलग ही शहर बन के निकलेगा। मेरा नाम त्रिलोक शर्मा है। कहाँ से आए हैं? मैं नोएडा से हूँ, लेकिन मैं फाउंडर हूँ। नोएडा 50 साल मेरे सामने बना, क्योंकि मैं रहने वाला यहीं से हूँ। तो सर आप ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे कि 2017 के बाद और 2017 से पहले क्या हालत और क्या कंडीशंस जो है वो नोएडा की रही?
देखिए, नोएडा का विकास हुआ है। 17 से पहले स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, उसके बाद बहुत सुधार हुआ है। आप ये देखिए, सड़कों पे और इंफ्रा पे बहुत काम हुआ है। तो नोएडा तो चमका है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में नोएडा का नाम हुआ है। और नोएडा ने जो तरक्की की है वो मेरे ख्याल से एक मिसाल है। आज जो हमारे योगी जी शहर में आना शुरू किया है, पहले मुख्यमंत्री नहीं आते थे। वो उनके साथ एक अभिशाप था, जो आता है उसकी कुर्सी चली जाती थी, लेकिन उसको उस धारणा को योगी जी ने तोड़ा। और इस शहर में इतना, मेरे ख्याल से इतने जितने मुख्यमंत्री अब तक रहे हैं वो नहीं आए होंगे जितने योगी जी आए हैं। जैसे आज MSME डे भी है और ना सिर्फ नोएडा बल्कि दादरी विधानसभा, दोनों विधानसभाओं को जो है वो 2479 करोड़ की लागत से बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे कार्यक्रम? देखिए, उसके लिए यही तो सबसे बड़ी खूबी रही है हमारे यहाँ के MSME का जो पार्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली नोएडा से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देखिए, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है और इतना रोजगार मिला हुआ है, तो सारा पूरे प्रदेश का फोकस नोएडा के ऊपर रहता है। लगता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद आज नोएडा की दशा और दिशा बदली है, और अगर बदली है तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे आज वो कार्यक्रम में? देखिए, मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमारे नोएडा पे इतना फोकस किया है। अगर आपको किसी भी प्रदेश को या किसी भी राज्य को आगे बढ़ाना है तो उसका जो मेन आर्थिक जो राजधानी है उसको आपको खुद श्रेय लेना पड़ेगा। तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना जैन है। आप कहाँ से? मैं नोएडा से ही हूँ। कैसे देखते हैं आज के कार्यक्रम को, क्योंकि बड़ी जो है वो सौगात मिली है उत्तर प्रदेश को, नोएडा को 2479 करोड़ की लागत से। मैं देख रहा हूँ 70 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 50 साल नोएडा अथॉरिटी को बने हुए हो गए। आज उनको भवन भी मिला है। आज ये नया भवन में हम लोग खड़े हैं सेक्टर 96 में, और ये डबल इंजन सरकार के काम करने की जो नीति और रीति है ना, उसकी बदौलत ये सारी चीजें संभव हो पा रही हैं। कि जो देश का विकास, प्रदेश का विकास, वो इसलिए संभव हो पा रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो बहुत तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी 2017 में जब ये सरकार आई, तब ये जनता की सरकार जनता के लिए काम करती है और जनता के प्रोजेक्ट उनको डिलीवर करती है। आज जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, ये सारी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, वो उस नियत की वजह से ही है कि हमें जनता के लिए काम करना है। तो ये सारी चीजों के लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं। देश की जनता का भी आभार है कि उन्होंने उन पर पूरा विश्वास बनाए रखा, और आने वाले समय में भी हम अपने इस विश्वास को जारी रखेंगे ताकि ये जो सारी चीजें हैं ये जनता के लिए ही हो। 2017 से 2026 यानी 9 साल बैठते हैं और अभी 1 साल का कार्यकाल बाकी है। इस दौरान आप यूपी में योगी आदित्यनाथ के कामों को लेकर के, उनकी नीतियों को लेकर के और उनकी नीयत को लेकर भी कितना परिवर्तन यूपी में आप देखते हैं? आज मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला कि पहले लोग इसको बीमारू प्रदेश मानते थे, और ये सच है। लोग यूपी को बीमारू प्रदेश मानते थे। आज यूपी एक शिखर पर है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी लोग आज नोएडा को भी ढूंढते हैं, यूपी को ढूंढते हैं। आज जेवर एयरपोर्ट बना है देश में। आप गंगा एक्सप्रेसवे देखिए, इतने सारे हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस नए बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण है, जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, ये सारी चीजें लोग देखते हैं। अब आज आप देखो, लोग अभी जेवर एयरपोर्ट का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय विश्व में लोगों ने पूछा ये जेवर है कहाँ, तो लोगों ने बताया गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, नोएडा में, मतलब ये है। तो ये सारी चीजें देखी गई। तो देखी क्यों गई? क्योंकि ये सारे काम यहाँ पर हुए हैं, इसलिए लोग इसको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले जैसे नोएडा के लोग अगर दिल्ली एयरपोर्ट से जाते थे, आज आप जेवर एयरपोर्ट से चले जाइए, 10 मिनट का रास्ता है हमारे यहाँ से, और आप चले गए। तो ये जो विकास है, ये विकास की जो गाथा लिखी जा रही है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से ही लिखी जा रही है, उनकी नीयत की वजह से ही लिखी जा रही है। आप विकास की बात कर रहे हो और अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछले 9 साल में यूपी भ्रष्टाचार के अंधकार में लुप्त हो चुका है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। उनके राज्य में तो बलात्कारी और भ्रष्टाचारी और गुंडे, माफिया, इन्हीं सब लोगों का राज था। आज कम से कम महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं जब कहीं जा सकती है, व्यापारी सुरक्षित है। मतलब पहले तो व्यापारियों का भी किडनैप कर लेते थे, बच्चियों का किडनैप, रेप, मर्डर, कुछ भी, मतलब जो भी गलत चीज आप सोच सकते हैं वो सारी अखिलेश जी के राज में चलती थी। आज ये प्रदेश सुरक्षित है और हम सब लोग खुश हैं। लास्ट में हम अगले साल चुनाव है 2027 में, क्या दशा और दिशा आप देखते हैं? क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा चुनावी मुकाबला? एज वुमेन मैं तो यही कहूंगी कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा, हम लोगों की सेफ्टी, हमारी बच्चियों की सेफ्टी। जितने भी हम लोग निकलते हैं अपना, आज महिलाएं सुरक्षित है, 33% आरक्षण भी आज की डेट में हम लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सुरक्षा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें तो बाद में। सुरक्षा के बाद हम देखते हैं कि विकास है, उन्नति के इतनी सारी अवसर हम लोगों को मिले, आज इतनी सारी परियोजनाएं हैं, उससे डेवलपमेंट का ही तो बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट अल्टीमेटली घूम के हमारे पास ही तो आ रहा है। तो अगर एक मुखिया, हमारा जो प्रदेश का मुखिया है, जैसे एक पिता अपना घर संभालता है, अगर वो उस तरह से अपना घर संभाल रहा है तो मुझे लगता नहीं हमें किसी और को पिता बनाने की जरूरत पड़ेगी। योगी जी को क्या
कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी हम बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करी। हम सब बहन बेटियां बहनें आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें हमें योगी चाहिए, योगी चाहिए, योगी चाहिए। क्या नाम है आपका? अनुभूति टंडन। कहाँ से आए? मैं नोएडा सेक्टर 119। फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि आज जो पूरा कार्यक्रम रहा, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने 70 परियोजनाओं का 2479 करोड़ की जो लागत से तैयार हुई है उनका लोकार्पण और शिलान्यास किया। कितना अच्छा है। आप देखिए पहले मैं आपको झूठ नहीं बोलती, पहले नोएडा आने से लोग यहाँ रहने से डरते थे, लूटना। आप देखिए बच्चों के लिए बहुत अनसेफ था, महिलाएं रात बिरात नहीं निकल सकती थी, आदमियों को ऑफिस से आते समय लूट लिया जाता था, लैपटॉप चोरी कर लिया जाते थे, मर्डर तक हो जाता था उनका। अब आप देखिए एक डेवलप्ड नोएडा और एक उस समय के नोएडा में ज़मीन आसमान का, और जो योजनाएं जो भी कर रहे हैं वो हमारे नोएडा के डेवलपमेंट के लिए। तो आप इससे आज आम जनता हमारे सीएम के पास जाकर उनसे अगर कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ उनसे जो भी एड मिली है, जो भी हेल्प मिली है, तो एक गर्व की बात है। पहले आम जनता सीएम तक जाने का सोच भी नहीं सकती थी। आपको लगता है आज क्राइम फ्री हुआ है? हाँ, नहीं फ्री तो देखिए नहीं हो सकता, क्रिमिनल नहीं खत्म होंगे, क्राइम खत्म नहीं होगा, बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुई है। अगर पहले दिन में 50 क्राइम होते थे, अगर आप 5 हो रहे हैं तो आप उसमें डिफरेंस समझ सकते हो कि बहुत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बहुत डेवलपमेंट है। आज एक से एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत मेडिकल कॉलेजेस, आप जेवर एयरपोर्ट, आप देखिए ना कि बड़ी बड़ी MNCs सब नोएडा में डेवलप हो रही हैं। लोग दिल्ली छोड़ के अपने बंगलों बेच के आज नोएडा में आकर हाई राइज में अपने अपने घर खरीद के रहना पसंद कर रहे हैं। कितना नंबर देना चाहेंगे सीएम? तो उनके लिए तो शब्द ही नहीं है, नंबर तो बहुत छोटी सी चीज है। हम सबकी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, वो बहुत स्वस्थ रहें, ऐसी ही तरक्की हमारे देश की होती रहे, हमारे शहर की होती रहे। और चुनाव है 2027 के, क्या लगता है क्या दशा दिशा क्या हवा है? एफ और बट तो है ही नहीं, कोई सोच में कोई जो उन्होंने खूंटा गाड़ा है ना योगी जी ने, उसको उखाड़ने की दम रखने वाला कोई दूसरा नेता है ही नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हवा बदल रही है। अखिलेश यादव की खुद की हवा बदल रही है, जनता में, आम जनता में कोई हवा नहीं बदल रही है। नहीं चाहते अखिलेश यादव की वापसी? क्योंकि गुंडाराज फिर शुरू हो जाएगा, परिवारवाद वही शुरू हो जाएगा। अपने ही परिवार के लोगों को सब बैठा रखा है और पद पे। आज बीजेपी में आप बताइए कौन सा परिवारवाद है? ना योगी जी का परिवार का कोई है, ना मोदी जी के परिवार का कोई है। आप देख लीजिए अखिलेश यादव की पार्टी में उनके चाचा, उनका भतीजा, उनका बहू, पूरा परिवार को ही पद दे रखे हुए हैं। क्या आम जनता में कोई एलिजिबल लोग नहीं है? क्या गुणी लोग नहीं है, योग्यता नहीं रखते? आज भाजपा में इतनी योग्यता लोग रखते हैं, उनको मौका दिया जाता है, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। आप योगी जी को क्या कहना चाहिए? योगी जी आप बहुत दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और हमारे देश का ऐसे ही विकास करते रहें, और आप सालों साल हमारे देश में हम आपको ऐसे ही तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, और हम कोई किसी और को देखना ही नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? मैं मोनिका श्रीवास्तव, आप कहाँ से आए हैं? क्षेत्रीय महिला मोर्चा टीम से हूँ, नोएडा में रहती हूँ, सेक्टर 75 में। मैम आज योगी जी आए, कैसा लग रहा है कि आज आपके क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आकर के 2479 करोड़ की लागत से 70 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये हमारे लिए बहुत अत्यंत गर्व के विषय भी है और गर्व का दिन भी है कि हमने आज अपने नोएडा में, वैसे ही हमारा नोएडा बहुत विकास कर रहा है, और नोएडा में ऐसे कार्यक्रमों का जो लोकार्पण हुआ है, इससे नोएडा नवरत विकास की तरफ आगे भी जा रहा है, जो कि बहुत ही एक मतलब राष्ट्र निर्माण में कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की भूमिका है वो स्पष्ट है। पिछले 9 सालों में आप कितना विकास योगी जी के आने के बाद यूपी में आप देखें? मैं एक महिला हूँ, और महिलाएं जो सर्वप्रथम अपने लिए मांग करती हैं वो क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं, सुशासन करती हैं। उन्हें किसी तरह से भी कभी भी आने जाने में किसी भी समय कोई दिक्कत ना हो, प्रत्येक महिला सुरक्षित रहे, ये हमारा हर महिला का जन्मसिद्ध अधिकार है। और विकास में जो महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था है, तो ये सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए, वो चाहे सुशासन हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, कि जिस तरह से देश विकास कर रहा है ना उत्तर प्रदेश हमारा, उसमें आगे उस डबल इंजन की सरकार में आगे का काम कर रहा है। इस साल चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या दशा और दिशा? हम आगे 2027 का ही चुनाव नहीं, आने वाले 2047 तक में जो भारत की भूमिका है वो सोने की चिड़िया के रूप में हम देखेंगे, और उत्तर प्रदेश उसमें मुख्य स्थान पे रहेगा। ये हमारी मंशा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ममता सिंह है जी। मैं नोएडा से ही हूँ, महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ मैं। 9 सालों में आप योगी जी के बाद कितना बदलाव यूपी में आप देख रहे हैं?
यूपी में तो मतलब अगर ये गिनती करी जाए तो बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आप हाईवेज देख लो, आप रोड्स देख लो। आज मतलब जहाँ 10 घंटे लगते थे जाने में, 2-4 घंटे में हम पहुँच जाते। जहाँ हमारे पेट्रोल की भी बचत होती है, हमारे जो व्हीकल हैं वो भी मतलब सेफ़ हैं। 2027 के विधानसभा चुनावों की आप क्या दशा और दिशा देखते हैं मैम? लगता है कि योगी जी जो है वो तीसरी बार से आएंगे या फिर कांटेदार मुकाबला होगा? बिल्कुल आएंगे 100%। कोई मुकाबले वाले तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं है कि मुकाबला होगा। सिर्फ योगी जी ही है, क्योंकि देखिए अच्छाई दुनिया को दिख रही है, उनका नाम दिख रहा है। योगी जी को हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना, मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बहनों को, अपने देश को, अपने प्रदेश को जो दशा और दिशा दी है ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी की जय, माननीय मोदी जी की जय और भारत माता की जय। मैम क्या नाम है आपका? अंजू। आज हम देख रहे थे योगी जी आपसे मंच पर मिले, आपको जो है वो पूरे 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये कार्ड, इसके पीछे की क्या कहानी है? इसके पीछे की यही कहानी है कि अब तक हमारे जो जहाँ पर हम जॉब करते हैं उसके लिए हमारे पास अभी तक भी कोई ऐसा वो नहीं था जिससे हम अपना अस्पताल में जाके इलाज करा सकें, लेकिन बाबा जी के होते हुए ये भी संभव हुआ है और यही नहीं बहुत कुछ संभव हुआ है। तो इसलिए तो उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी क्या मुलाकात हुई, क्या बात? जी उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने उनको फेस टू फेस देखा, अब तक तो टीवी में ही देखा था, लेकिन आज जब मैंने उनको फेस टू फेस देखा तो मुझे ऐसा लगा कि साक्षात जैसे मेरे आगे भगवान जी आ गए। मैम ऐसा लाभ, ऐसी सरकार की सोच पहले भी देखने को मिलती है? जी नहीं, मैंने आज तक बहुत सरकारें देखी हैं, मैंने कभी भी इतनी ये सोच कभी किसी में नहीं देखी है। क्या कहना चाहेंगे इस सुविधा के लिए जो आपको मिली है, उसके लिए आप योगी जी को क्या कहेंगे? सिर्फ धन्यवाद करना चाहती हूँ, तहे दिल से उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम बहुत खुश हैं कि चलो उन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। आज तक इतनी सरकार आई, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, ना ही सोचा है, लेकिन ये पहली सरकार है जो हमारे लिए सोच रही है और हमारे लिए कर रही है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवली चौधरी है। आप कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से। क्या आज यूपी में, नोएडा में बड़ा दिन है? हम देख रहे हैं आपके साथ साथ और भी लाभार्थियों को सीएम साहब ने जो है वो ऐसे ही चेक, टोल किट्स और तमाम जो है लाभ दिए हैं। आपको भी 3 लाख का चेक मिला है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या रीजन है, क्यों दिया गया आपको ये चेक? ये हमने एक स्कीम थी सीएम युवा उद्यमी करके, और जो उसके तहत ही हमें ये मिला है चेक, और रोजगार का है। हमने रोजगार शुरू करा है उस चीज़ के लिए। आप कब जुड़ी थी इस योजना? मुझे कम से कम हो गया 2-3 महीने हो चुके। 3 लाख का जो चेक दिया गया है ये क्यों मिला आपको? क्या क्या बेनिफिट है इसके आने वाले टाइम? आने वाले टाइम पे हम अपना रोज़गार खुद कर रहे हैं और चाहेंगे तो आगे हम किसी और को भी रोज़गार दे सकते हैं, और लोगों के लिए भी ये चीज़ें हैं कि अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। जितने भी युवा हैं उनके लिए सपोर्टिव हैं गवर्नमेंट, कि अगर उनके पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट कर सकती है। 3 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, बड़ी रकम होती है। और आपको जब ये चेक मिला है, प्रॉफिट मिला है, तो आपकी कितनी मुश्किलें आसान होंगी, कितना लाभ आपको मिलेगा? काफ़ी मुश्किलें आसान हुई हैं, क्योंकि ना तो हम किसी से उधार ले सकते हैं, कोई दे नहीं सकता, गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट कर रही है। वापस हमें सब्सिडी भी मिलती है इसमें, अगर हम जितना पैसे जमा करते हैं सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। परिवर्तन देखते हैं उनके आने के बाद आज यूपी में कितना परिवर्तन आ रहा है? काफ़ी परिवर्तन है कि युवाओं के लिए, जो जितने भी युवा हैं इनके लिए योजनाएं निकाल रहे हैं, जो पहले पता ही नहीं चलता था, अब तो काफ़ी अवेयर हो गए हैं सभी लोग। क्या पिछली सरकारों में ऐसा कुछ होता था या ऐसा लाभ मिलता? पता ही नहीं चलता था कि कोई योजना है या नहीं भी, अब तो पता भी चल रहा है। अगले साल इलेक्शन भी है, लगता है कि तीसरी बार वापसी होगी? बिल्कुल होगी। मेरा नाम विनोद है, हम एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जानना चाहूँगा, आप मंच पर गए, हमने देखा योगी जी ने आपसे बात भी की, आपको ये जो है कार्ड भी दिया, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? हम नोएडा विकास प्राधिकरण में कर्मचारी हैं, तो पहले हमको एसआई मिलता था, लेकिन अब हमको एसआई जो मेडिकल सुविधा वो नहीं मिल पा रही थी, तो उसके चलते हुए हमने मांग करी कि हमको जो है मेडिकल सुविधा हमारे कर्मचारी भाई और बहनों को मिलनी चाहिए। तो उसके चलते हुए हमको 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, जिसमें हमारा इलाज हो सकता है और हो रहा है। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी का हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।